ये है दिल्ली दर्पण। देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसके साथ ही मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का भी है। इसी को मद्देनजर भारत सरकार के डाक विभाग ने भी नेताजी के संघर्ष को सलाम और उसे सम्मान दिया। डाक विभाग के दिल्ली सर्कल ने नेताजी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया और उनके संघर्ष को वर्चुअल प्रदर्शनी के जरिए सामने रखा। दिल्ली सर्कल मुख्यालय में 22 से 27 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन डाक विभाग भारत सरकार सचिव विनीत पांडे ने किया। इस प्रदर्शनी में जिस तरह से नेताजी के जीवन और संघर्ष को दर्शाने वाली सामग्री संकलित की गई है वो वाकई काबिल तारीफ है। विनीत पांडे सहित सभी वक्ताओं ने इसके लिए डाक विभाग की सराहना की। डाक विभाग की सार्थकता अलग अलग समयों पे अलग अलग ढंग से विभाग ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। आज देश में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान डाक विभाग निभा रहा है वह है वित्तीय समावेशन का, फिनेंशियल इंक्लूजन का। दूर दराज तक, गांव तक, लोगों के घर तक पहुंच करके जो सेवाएं दी जा सकती हैं वित्तीय, उसमें जो हमारा विभाग है और जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और वो पोस्ट ऑफिस एट डोर स्टेप को चरितार्थ कर रहा है। हर भारतीय नागरिक के हृदय सम्राट, महान स्वतंत्रता सेनानी परम पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को समर्पित 6 दिवसीय डाक टिकटों द्वारा नेताजी को श्रद्धांजलि डाक प्रदर्शनी का शुभारंभ करने पर संपूर्ण डाक परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछले 150 साल से सेवा दे रहा डाक विभाग आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अपनी सेवा भावना के साथ साथ डाक विभाग राष्ट्र के सरोकार के प्रति भी समर्पित है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर डाक विभाग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी को इस रूप में श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने न सिर्फ देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि देश के नागरिकों को भी मोटिवेट किया कि उस समय की परिस्थितियों में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश की आज़ादी के लिए लड़े। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत सरकार नेताजी को याद कर रही है। इसके पीछे मकसद यही है कि देश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस अग्रणी नेता को जाने और समझे और उसके विचारों का अनुसरण करे। उनके द्वारा दिए गए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा व जय हिंद आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जाहिर है डाक विभाग का ये प्रयास आज की युवा पीढ़ी में उन्हें जानने के लिए प्रेरित करेगा। कैमरामैन सोनू के साथ प्रियंका आनंद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।